सर्व एव हि जैनानां प्रमाणं लौकिको विधौ यत्र सम्यक्त्वहानिर्न यत्र न व्रतदूषणम् पंडितैर्भ्रष्टश्चारित्रे बठरश्च तपोधने शासनं जिनचन्द्रस्य निर्मलं मलिनीकृतम्। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। इस सीने में नहीं सही तो तेरे सीने में सही हो, कहीं भी यह आग जलती रहनी चाहिए। सुधारवादी जितने सोशल रिफॉर्मर्स रहे हैं वे निरंतर सुधार की बातें करते आ रहे हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की भाषा में गीतांजलि के, हे पथिक तू तो चलता चल, अटकाव लाने वाले अटकाव लाते रहेंगे, तू उन्हें पुकारता चल। तेरी पुकार सुनकर कदाचित वे न आए, पथिक तू तो चलता चल। यदि कांटों से तेरे पैर लुहलुहान हो जाए, घनघोर अंधकार छा जाए, तो इन्हीं पैरों की पसलियों को निकालकर इन्हीं की मशाल बनाकर इन कांटों पर वैसे ही पथिक तू तो चलता चल। चलना जीवन की निशानी, रुकना मौत की निशानी। किस दौर से हम गुजर कर यहां पर आए हैं, मैंने कभी कहा था आपको, मैं आज रिकमेंड करूंगा आपको महात्मा ज्योतिराव फुले की गुलामगिरी नाम की एक पुस्तक। यदि आपको पढ़ने की उमंग हो तो आई एम ऑर्डर फॉर यू, फिर लाइब्रेरी में ही उसको रखेंगे। उस गुलामगिरी के प्रस्तावना में जो आतंक पहले ढाए गए हैं शूद्रों पर, उसका विवरण उन्होंने किया है। एंड वे खड़े हुए थे ग्रेट सोशल रिफॉर्मर के रूप में और खूब विरोध किया डटकर उन्होंने जो सप्रेशन की मान्यता चलती आ रही थी अपर क्लास के द्वारा। उच्च वर्णीय समझे जाने वाले ब्राह्मण लोगों ने जो आतंक फैलाया, उसको किस प्रकार बेनकाब किया है, उसके लिए यह पुस्तक जरूर पढ़नी चाहिए। स्लेवरी किस प्रकार चलती थी पहले जमाने में, वो सब वर्णन किया है। मैंने पहले कभी आपको बताया होगा, शूद्रों को लिटरली जो टट्टी पेशाब जो साफ करते थे पहले, स्कैवेंजर्स भंगी के रूप में, आज ये सिस्टम नहीं सा हुआ है। सीवेज टैंक्स हो गए हैं, सब लेबोरेटरी सिस्टम घर पर ही हो गई है, डायरेक्ट पाइपलाइंस हो गई है। अभी पहले तो ऐसा नहीं था, ये मल मैन्युअली ढोया जाता था। किसी को अनुमान है इस चीज का? और जब यह मल ढोया जाता था, लिटरली उसमें से उस इतने बड़े अनबेरेबल वेट रहता था उसका, छोटे छोटे बच्चे भी उनके, वो उनमें से मल निकल निकल कर लगभग उनके चेहरे भी लिथड़ जाते थे। इस दारुण अंधकार में एक वर्ण जी रहा था, शूद्र वर्ण। और बात इतनी सी थी कि उनके ग्रंथों में यह बात लिखी गई थी कि ब्राह्मण ही ब्रह्म के मुख से पैदा हुए हैं। चहेती संतान ब्रह्मा की ब्राह्मण ही है। एंड शूद्रों को पैदा ही इसलिए किया है मैंने, ताकि ये मेरे बड़ी संतान को ब्राह्मण की सेवा करते रहे।
और इसलिए इन शूद्रों को मैंने पैरों से उत्पन्न किया। उनके ग्रंथों में क्या लिखा है बच्चों? हिंदू ग्रंथों में आप पाएंगे 4 वर्णों की उत्पत्ति 4 अंगों से हुई मानते हैं। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई मानते हैं, भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति, जांघों से वैश्यों की और पैर से शूद्रों की। और शूद्र बने ही इसके लिए है उनकी जूते की पॉलिश करने के लिए। ये तो अच्छी भाषा कह रहा हूं, हल्की भाषा बड़ी खराब है फिर भी मैं अच्छी भाषा करता हूं। गद्दी पर बैठा हूं ना मैं, उनकी खिदमत ही करना तुम्हारा फर्ज है। बस ब्राह्मण को खुश करने में ही तुम्हारे जीवन का सफलता समाहित है। ऐसा भर भर के उनके लिटरेचर में लिखा गया था। और बेचारे शूद्र उसी को भगवान वाक्य मानकर, ब्रह्म सूत्र मानकर उसी को पूछते थे भगवान की आज्ञा है, भगवान की आज्ञा, हमें दबना चाहिए, हमें दबना चाहिए, हमें दबना चाहिए, दबना चाहिए। बच्चों, जानवरों के साथ, हाथी, गायों, घोड़ों, बैलों के साथ जहां पर गायें बांधी जाती है ना, तबेलों में गोठा म्हणतात ना त्याला मराठीमध्ये, जहां पर गोबर वगैरह देते, वहीं पर रात भर सोते थे ये। शूद्रों को सोने के लिए घर में एंट्री नहीं हुआ करती थी। वहीं पर जहां पर पशु सोते थे, ध्यान, वहीं पर उनको सोना होता था बच्चों। एक ही बार भोजन उनको मिलता था और उनका ये लाइफस्टाइल सा हो गया था, एक बार भोजन का। और कमर तोड़ मेहनत, चपले वपले दी नहीं जाती थी, फटे टूटे कपड़े ही उनकी निशानी हुआ करती थी। पैरों में फोले पड़ जाते थे, बैलों के जगह उनको जोता जाता था, हंटरों की मार थपेड़ों से उनको किया जाता था। जीवन भर भी वे बीवी बच्चों के अपनी शक्ल तक नहीं देख पाते थे और वे तरसते थे भूमि फट जाए तो हम चले जाए, उसमें से मर जाए, इतनी वेदना सहन करते थे। ज्योतिराव फुले उसी प्रस्तावना में लिखते हैं, यदि वे रोने लग जाए, उनके आंसू कहने लग जाए, तो उनकी बाढ़ में, प्रलय में विश्व बह जाएगा, इतने आंसू बहते थे। उनके धर्म ग्रंथों में सब हुआ और इसीलिए सुधारकों का जन्म हुआ, जिन्होंने चैलेंज किया वो भगवान हो सकता नहीं जो सबको एक तुला पर रख सकता नहीं। साजिश है ये, साजिश। दिस इज अनजस्ट, न्याय नहीं हो सकता और वो भगवान नहीं हो सकता जो सबको बराबर प्रेफरेंस ना दे। तुम्हारे भगवान में ही खोट है। इसलिए उन्होंने कहना चालू किया, ईश्वर ने मनुष्यों को नहीं, मनुष्यों ने ही ईश्वर को बनाया कल्पना से। उनके, अभी देखो आश्चर्य का पार नहीं है बच्चों, आप तो बड़े अच्छे दर्शन में जन्मे हो। परशुराम नाम का 16वां अवतार बताया गया है। 24 अवतार माने हैं वैदिक संस्कृति ने। विष्णु के ये अवतार माने जाते हैं परशुराम, ईश्वर के अवतार माने जाते हैं। अभी देखिए ईश्वर, आप इनको किस तरह पर रखेंगे मैं बताता हूं। इन्होंने कभी टाइम था जब इन्होंने क्षत्रियों से रहित पूरी धरती को कर दिया। 18 बार, कितनी बार? यानी ही वॉज अ ब्राह्मण, वो ब्राह्मण थे परशुराम। क्षत्रियों को नेस्तनाबूद कर दिया, 1-2 बार नहीं 18 बार। और इस कदर, एक भी क्षत्रिय नहीं रहने दूंगा, इस कदर कि कोई क्षत्राणी जिंदा है और वो गर्भवती है, कॉल हर हियर, काट दो गर्भ को। ऐसे कत्लेआम मचा दिया एक आदमी ने। क्षत्रियों को तो निपटा ही दिया, लेकिन गर्भ में पल रहे क्षत्रियों को भी बचने नहीं दूंगा, इसलिए एक एक माता बहनों को बुला बुलाकर उनके गर्भ भी काट दिए गए। कितनी याचनाएं की उन्होंने, कितनी दुहाई मांगी उन्होंने, रहम की भीख मांगी उन्होंने कि हमें भले ही मार डालो, इस संतान का क्या दोष है।
कुछ कुछ गर्भवतियां तो बचाव के जंगल के मार्ग से निकलकर चली गई, तो उन्होंने चित्रण भी लिखा है कैसे बचकर जा रही होगी बेचारी। सो वहां से भी ढूंढ ढूंढ के उनका कत्लेआम मचा दिया। क्षत्रियों को जिंदा नहीं रहने दूंगा। ये है विष्णु के अवतार। इनको भगवान कहेंगे आप? यदि मैं एक्स कहूं इनको, लेट द पर्सन नेम्ड बी एक्स, तो अब इसको किसी शैतान और हैवान से कम नहीं कहेंगे। और ताज्जुब इस बात का है, आज भी वे ईश्वर मानते इसको। लेकिन कोई आवाज उठाने वाला नहीं था। बाबा वाक्य प्रमाण, भगवान ने कहा, ईश्वर ने कहा, हु विल चैलेंज, हु डेयर्स। तो जिसके बीच में ये खड़े हो गए, ज्योतिराव फुले, राजा राम मोहन राय आदि, इसलिए बाबा साहेब आम्बेडकर के आए कौन रहे? ज्योतिराव फुले। समानता का अधिकार सबको मिलना चाहिए, कोई किसी के नीचे दबने के लिए पैदा नहीं हुआ है। एनीवे, कहने का तात्पर्य केवल इतना 5-10 मिनट खर्ची करने का प्रयोजन केवल इतना कि क्रांति की विचारधारा आपके भी दिमाग में होनी चाहिए। लकीर के फकीर हम नहीं बनेंगे, आगम की दुहाई दे देकर और बड़े कहे जाने वाले विद्वान भी यदि गलत आचरण करेंगे तो हम उसे प्रश्रय नहीं देंगे। केवल बड़े हैं और लोक मान्य है, इसलिए कुछ भी वे करते रहेंगे, वो वन टॉलरेट दैट थिंग। साइंस इज, धर्म टोटली साइंटिफिक है बच्चों। ये केवल इसीलिए चले ढले को प्रश्न चिन्ह खड़ा करने की आदत डालो। ट्राई टू डेयर टू चैलेंज, डेयर टू आस्क व्हाई, डेयर टू चेंज द ट्रैक्स। अपने अपने रास्ते नए बनाने की हिम्मत आप में होना चाहिए। प्रकरण तो हमारा साधारण चल रहा है, जिन बिंब और जिनालयों को लेकर जो तमाशा हो रहा है उसकी कड़ी आलोचना मेरा लक्ष्य है। और मेरा लक्ष्य है एक दिन मैं वह इम्प्रूव्ड जनरेशन देख रहा हूं जहां पर ताम झाम से रहित केवल भाववादी जैनत्व के हमें दर्शन हो जाए। जिन बिंब की महिमा आंकने के लिए वन एग्जाम्पल इज इनफ। एक साहित्यिक, एक कवि ने यह कहा था, कवि रानी लक्ष्मीबाई के काल में रानी लक्ष्मीबाई ने जितने अवेकनिंग जागृति की होगी देश प्रेम को लेकर, उससे कई गुना आज उनके चित्र ये अवेकनिंग करते हैं। रानी लक्ष्मीबाई से कितने जन इन्फ्लुएंस्ड हुए होंगे आपको लग रहा है उस समय में? हाउ मेनी? हजारों, लाखों, ज्यादा हुए होंगे। बट आज उनके चित्र देखेंगे यदि आप, पीछे बच्चा, युद्ध भूमि, तलवारें चल रही है, साड़ियों पर, तब साड़ियों का जमाना था, मर्यादा में रहकर ये सब काम करते रहे। मुझे बच्चा भी संभालना है, ये भी करना है, वो भी करना है, फिर मैं ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। डोंट आस्क व्हाट कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। मैं देश के लिए क्या कर सकता हूं, बात उसकी थी। आज भी उनके चित्र लाखों जनों को इंस्पायर करते हैं। इसलिए साहित्य को कहना पड़ा, जितनी दम रानी लक्ष्मी में थी उससे कई गुना दम आज भी उनके चित्रों में है। एंड फॉर जनरेशंस टुगेदर दिस विल कीप ऑन इंस्पायरिंग फॉर द पीपल। कितने जन मेरे साथ चल रहे हैं? ठीक उसी प्रकार तीर्थंकर के हयाती में कितने जन एनलाइटन हुए थे, वो बात तो ठीक है। बट जिन प्रतिमा की इतनी महिमा कही है हमारे ग्रंथों में, तीर्थंकरों से ज्यादा कितने ही टाइम तक ये प्रभावना में योगदान देती रहेगी। महावीर तो 30 साल तक उपदेश करके चले गए, लेकिन महावीर की प्रतिमा 300 नहीं
3000 वर्ष तक भी वो प्रेरक बन सकती है। बट इस सुंदर त्याग धर्म प्रधान इस दिगंबर जिनालयों को किस प्रकार परिग्रही बना दिया, कल उसकी थोड़ी चर्चा हम कर रहे थे। एक स्पीच है मेरे पास, जबरदस्त स्पीच। हालांकि मुझे किसी के स्पीच को कोट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सब मेरी विचारधारा है। मैं पहले कभी बोलता था, बाद में मैंने यह सब पढ़ा, लेकिन मेरे कहे मात्र से शायद सिक्का न चल पाए, मेरा पुण्य उतना हो ही ना, इसलिए बड़ी मजबूरी में मुझे कोट करना पड़ रहा है किसी को। नमी सागर महाराज हुए एक, लगभग आज से 100 वर्ष पहले की मैं बात कर रहा हूं। उनके स्पीचेस आज भी मेरे पास लिखित रूप में है। दिल्ली के समाज में स्पीच हो रहा है उनका, और वे क्या कह रहे देखिए, जरा गौर करिए। अरे दिल्ली के भाइयों, अरे दिल्ली के भाइयों, हटाओ इन छत्रों को भगवान के सिर के ऊपर से। इन छत्रों को बेचकर, मैं थोड़े टाइम पहले इस बात को कह रहा था, याद आ रहा है आपको, जब मैंने संसार वृक्ष का प्रकरण लिया था, यहां पर बैठकर तमतमाए थे एक स्पेक्टेटर सुनकर। वो क्यों तमतमाए थे वो भी बताता हूं। फिर ठंडे भी हो गए झटके में। सभी प्रकार की दवाइयां आई कीप इन माय टूल बॉक्स। एनीवे, इन छत्रों को हटाओ, इनको बेचो, और इनके बदले में जो पैसा आएगा, उन पैसों से जो गरीब, पीड़ित, दलित, पामर ऐसे हमारे जैनी भाइयों को अपलिफ्ट करने में उनको खर्च करो। Jainis who are walking the dark phase of their life, जो अंधकार की उन गलियारों में चल रहे हैं, अभावग्रस्तता की आंच में जल भून रहे हैं, हमारे वे जैनी भाई जो रोज के पैसे के लिए भी, रोज की रोटी के लिए भी पैसे कमाना उनको जरूरी है। इन छत्रों के आदि के बदले तुम जो पैसा इकट्ठा होगा, वो जैनी भाइयों को कुछ वे पैसे देकर उनको व्यापार धंधे में सेट कराइए। उसके बदले में उनसे आश्वासन लीजिए कि वे उसके बदले में रोज धर्म करेंगे 4-5 घंटा। तुम्हारा पैसा जैनियों यदि सार्थक करना है, काम में लगाना है, तो जिंदा भगवान को खड़े करने की ताकत रखो। ये एक स्पीच में वे बोल रहे हैं नमी सागर महाराज। कितने जनों को यह बात समझ में आ रही है? पहले तो कितने जनों को अपीलिंग लग रही है, इंस्पायरिंग लग रही है। हाँ, ये तो बढ़िया बात कही उन्होंने, और होगी, लगेगी क्यों नहीं। वास्तव में आंख भर आती है जब ये पता चलता है हमारे ही कुछ जैनी भाई ऐसे भी है जिनको सुबह से लेकर रात तक गधा मजूरी करनी पड़ती है, और आज भी किराए के ही घर में रहते हैं। वे बेचारे कैसे सोच सकते हैं बैंक के बैलेंस का, और भूखे पेट भजन न होए गोपाला, जब कुछ है ही नहीं खाने पीने की व्यवस्था उनके पास। हम उनको धर्म को उपदेश देकर काम कैसे निकाल लेंगे केवल? अब जानते हो ईसाई लोगों का इतना प्रचार प्रसार कैसे हो गया विश्व भर? क्योंकि वे अस्पताल में वैसे ही मरीजों को मिलने जाते, जान न पहचान, हाथ पैर दबाने लगते हैं, उनके सेवा शुश्रूषा करते हैं, टट्टी पेशाब भी साफ करते हैं। आपको लगता है ये कोई नर्स है, कंपाउंडर, ये है कौन? जाते समय वे 2-5 किलो फल भी दे के जाते हैं, और जाते समय कहते हैं हम शाम को फिर से आएंगे, और ये उनका सिलसिला जारी रहता है। जिस दिन आपको डिस्चार्ज होना होता है, उस दिन आपके हाथ में केवल एक बाइबल दे देते हैं और कहते हैं इसे पढ़ लेना जी। उनके पास आदमियों को जीतने की कला थी।
अनावश्यक पैसा खर्च करके ओ अभी मैं कदम रखूंगा उस दलदल में। और जो रिपोर्ट्स मिलती है उसमें यही है, कुछ पंच कल्याणकों के बाद यही चर्चा होती कि इतना पैसा पीछे पड़ा, और कहीं की रिपोर्ट ये होती इतने का कर्जा बना। यू आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, यू आर ट्राइंग टू एनकैश गॉड, भगवान। खैर मैं कल ये कह रहा था, प्राचीन परंपरा हमारी ये थी नहीं कि छत्र चढ़ाओ चवर लगाओ। पहले जमाने में यह सब उत्कीर्ण हुआ करता था। ऐसे कौन से नंबर पॉइंट पर बोला था मैंने कल? मैं एक पॉइंट में बोल रहा था इस बात को, यह सब देख लेना चाहिए, उसका रेफरेंस भी मैंने दिया था। बट आजकल 8वें पॉइंट 7वें पॉइंट में देख लीजिएगा, बट आजकल ये प्रतिष्ठाचार्य आपको शांति से बैठने नहीं देते, और कुछ मानसिक गुलामी से त्रस्त भ्रष्ट ऐसे लोग हैं, इस बोझ तले दब रहे हैं। उनको तो बस कोई कह दे छत्र नहीं है, भगवान को कहीं अभिनय तो नहीं हो जाएगी, कहीं अपशगुन तो नहीं हो जाएगा, हमारे घर में जो समस्या है कहीं उसका कारण तो ये नहीं है। और फिर क्या था, भीड़ लग गई छत्र चढ़ाने वाले की, ये कराने वाले की, वो कराने वाले की। यहां तक भी एक लेख पढ़ लेना चाहिए जैन निबंध रत्नावली भाग 1 में, कहीं कहीं चंवर के नाम पर चूंकि चमर लिखा था। क्या लिखा था? वो चमर होते ना जो ढोरे जाते हैं, मूल शब्द चमर है, चमर चमर उसी को कहेंगे। और चमर रियली कुछ कुछ लोग, चमर गाय होती है, चमर गाय, उन गाय के पूंछ के बाल वो लटकाते हैं मंदिर में और कहते हैं चमर कहाँ है? चमर तो चमर ही चाहिए। इस हालत से गुजर रही है जैन समाज, पढ़ लेना चाहिए उसको। मैं समाज में तो घुमा नहीं हूं बहुत, बट मैं इन्हीं गलियारों में से घूमता रहता हूँ ग्रंथों के, तो मैं वहां से आपको दर्शन करा रहा हूँ। आज कुछ एक और मुद्दों पर मैं चर्चा उठाऊंगा। कल चरण चिन्ह पर भी मैंने काफी बात की। मैंने कहा देखते देखते चरण चिन्ह भी हमारे मंदिर में घुस गए। देखते देखते मंदिरों में मुनियों की भी प्रतिमा होने लग गई, जबकि संमति संदेश में पाच्य जगह मेरे पढ़ने में है ये चीज, ना चरण चिन्ह हो सकते, ना मुनियों की प्रतिमाएं भी बन सकती है। मुनियों की प्रतिमा का तात्पर्य, यदि मुनि की बननी है तो पार्श्वनाथ की मुनि अवस्था में बन सकती है, बाहुबली की मुनि अवस्था में बन सकती है, उनकी बन सकती है मुनि अवस्था में जो निर्वाण को प्राप्त हुए हैं, उनकी नहीं जिनका भी कोई डिक्लेरेशन नहीं कि ये निर्वाण को प्राप्त होंगे भी कि नहीं भी होंगे। केवल एक ग्रंथ लिखा है, जिन्होंने 10-20 ग्रंथ लिखे हैं, भले ही सुंदर ग्रंथ हो उनके, केवल लेखनी को देखकर उनकी पूज्यता और उनकी प्रतिमा स्थापित नहीं की जाती है। अभी अभी की एक दर्द भरी बात और साझा कर देता हूं। अभी 10-20 दिन पहले की ताजी बात है। मैं बहुत अरसिक हूं, दर्शन के नाम पर भी यहाँ चलो वहाँ चलो, 10 ये यहाँ वहाँ, मुझे भटकना नहीं अच्छा लगता। किसी ने मुझे इतना ही कहा ऊपर की मंजिल पर चलिए, बहुत सुंदर बनाया है। मैंने कहा नहीं भैया हम समझ लेंगे, मैं दोपहर रात में सोच लूँगा, अभी ठीक है। उन्होंने कहा चलो ना, कुछ कमियां हो तो हमें बता सकेंगे आप। बस मैंने कहा तुम्हारी चलती है क्या? पहले प्रश्न पूछा, तुम यहाँ के कोई हो हेड? नहीं तो तुम्हारी हालत बिगड़ जाएगी, मैंने कहा। और मैंने ये कहा मैं भूले तो बताऊंगा, लेकिन बहुत तगड़ी छाती चाहिए सुनने के। चलो मैंने कहा मेरे साथ। वहां पर उन्होंने कुंद आचार्य देव का एक रूम बनाया है। रूम में एक जंगल का रूप बनाया है और ऐसा प्रतीत कराया है कि जंगल में बैठकर वे समय सार लिख रहे। 2-5 हिरण बनाए, 2-5 बंदर बनाए, 2-5 शेर बनाए होंगे, 10-20 और वो एक प्रकार की
पक्षी वक्षी सब, झाड़ पाड़, पेड़ पौधे, पेंटिंग वेंटिंग। जैसे मैंने पैर रखा अंदर में, मैंने कहा कितने दिन हो गए यहाँ पर झाड़ू नहीं लगा। मैंने कहा और ये किसकी जिम्मेदारी है? मैंने हम कर करा के पीछे हट गए। अब ये कौन करेगा रोज की सफाई? कराए काय के लिए? मैंने कहा ये जाने लग रहे, ये कर रहे, ये क्यों क्यों कर रहे? मैंने कहा ये सब। और इतना प्रेम उमड़ रहा है आपको कुंद स्वामी के प्रति, तो होपफुली पहली गाथा तो पढ़ी होगी ढंग से आपने समय सार के 415 में से। और मैंने कहा देखो कितनी तीखी तीखी लगेगी बात अभी डायरेक्ट। मैंने कहा यहाँ के भगवान का यहाँ के भगवान अच्छी भाषा को मैं ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि मंच से बाहर तो कैसे भी भाषा बोल सकते, ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ के भगवानों का अकाल पड़ा था क्या जो वहाँ के लेके आए तुम फॉरेन रिटर्न। लेकिन यहाँ पर मुझे अच्छी भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा, इसलिए मैं शब्द ढूंढ रहा हूँ। मैंने कहा यहाँ के 24 तीर्थंकरों को छोड़कर तुमने शिव मंदिर का दावा लगा लिया। मुझे तो ताज्जुब लग रहा है। मुझे कोई एलर्जी नहीं है शिव मंदिर भगवान के प्रति, क्योंकि मैं तो सबको एक सरीका गिनता हूँ। लेकिन मैंने कहा तुमने युग मंदिर भूल गए, तुम बाहु भूल गए, सुबाहु भूल गए, संजातक भूल गए, और शिव मंदिर ही को याद किया तुमने, गजब हो गया। और शिव मंदिर को यहाँ याद किया, ऊपर कुन स्वामी को लिखा। मैंने कहा पहले ही इस जोड़े पर मुकदमा चल रहा है अभी कोर्ट में। मुकदमा का तात्पर्य बच्चों ऐसा समझा जाता है कि कुंदाचार्य देव शिव मंदिर भगवान के पास विदेह क्षेत्र में समोशरण में गए थे। कितने जन ने सुना है? केवल इस मान्यता के बल पर इतनी रचनाएं चल रही है। मैंने कहा जिस दिन ये पता चलेगा कुंदाचार्य नहीं गए थे, तब क्या हालत हो जाएगी तुम्हारी? मैंने कहा, और मैंने कहा जयसेन आचार्य देव ने केवल इतना ही कहा, लोक प्रसिद्ध न्याय न, लोक में ऐसा प्रसिद्ध है। और कुंद स्वामी ने स्वयं ने कहीं इसका उल्लेख नहीं किया है कि मैं विदेह क्षेत्र गया था, क्योंकि काफी प्रश्न खड़े होते, गए थे तो 8 दिन में वापस क्यों आ गए लौट कर? फिर और सुनते हैं देव आकर लेके गए, तो असंयमी के साथ आप कैसे रह लिए? असंयमियों के साथ मुनियों का रहना कभी भी नहीं बनता है, नेवर नेवर। और चारण रिद्धिधारी मुनि कभी भी युगलों में होते हैं, तो कुंद अकेले की बात कहां से उठ गई? चारण रिद्धिधारी मुनिराज कभी भी अकेले नहीं हुआ करते। और क्या तुम जानते हो, मैंने कहा पूज्यपाद स्वामी के बारे में भी ऐसी ही किंवदंती है कि वे भी विदेह क्षेत्र गए थे, और हूबहू उमा स्वामी के बारे में भी ऐसा ही कथन है कि वे भी विदेह क्षेत्र गए थे। उनको क्यों बुलाया जा रहा है? और समयसर लिखा, इसके लिए वे महान नहीं है। हमको ध्यान से सुनिए बच्चों जरा। कुंद आचार्य देव यदि समयसर नहीं भी लिखते, तब भी उनकी पूज्यता 1 डिग्री भी नहीं घटती, क्योंकि मुनियों की पूज्यता उनकी वीतरागता के कारण है। मतलब कोई मुनिराज ग्रंथ लिखे ही नहीं तो तुम्हारे दिमाग में उनके प्रति तो कितनी इज्जत होगी? तो भगवान मालिक है। और प्रथमान योग लिखते तो, कर्णान योग लिखते तो, उन सबका वजन एक ही है, एक बराबर वीतरागता है। खैर, जब इसकी चर्चा करूंगा, सत्यता असत्यता के इसके पन्ने पलटूंगा मैं, कुंदाचार्य देव के विदेह गमन के, तब मैं इस पर फोकस कर लूंगा। आगामी बात समझ लीजिए बच्चों। पॉइंट नेक्स्ट। आजकल मंदिरों में पंचपरमेष्ठी की प्रतिमाएं विराजमान की जाने लग गई है। कितने जनों ने देखी पंचपरमेष्ठी की प्रतिमाएं? जरा हाथ ऊपर करिए। कहां पर देखिए? कहां पर देखिए? पुणे के मंदिर में। वो मंदिर अभी अभी का बना है, 2-5 सालों का, कि प्राचीन है? प्राचीन तो होगा नहीं। अभी अभी गए थे आप, 2-3 सालों की बात है ये। आपको ठीक से याद आ रहा उपाध्याय की प्रतिमा कैसे बनी थी? कैसे बनी थी?
क्या पोज क्या थी उनकी, पोस्चर क्या थी? आप एक पाएंगे, मैं कल एक पोस्चर दिखाऊंगा आपको। आजकल उपाध्याय की मूर्ति ऐसी बनने लग गई है, एक पैर छोड़ा है ऐसा नीचे। कितने जनों ने देखा है ये? जैन तत्व किताब में भी, हाँ, जैन तत्व किताब में भी बनी है। अभी मेरे पास कोई रहेगी वो मूल, तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। अभी होती तो मजा ही आ जाता। ललितपुर के पास भी है देवगढ़। आप कल्पना कैसे कर सकेंगे, केवल मैं कहूंगा उससे। मुनियों की, ये मुनि की प्रतिमा कैसी है, फोटो कैसा है? पद्मासन में। मैं उस एक मुनि की बात कर रहा हूं, उपाध्याय की बात कर रहा हूं। उनकी जो पोस्चर है वो पैर छोड़कर है। अभी इस पोस्चर में आजकल प्रतिमाएं बनने लग गई उपाध्याय के रूप में। मैंने कहा यह ऐसी प्रतिमा बनाई है आपने, और सबके पास एक ही बात है, देवगढ़ में बनी है। बनी होगी देवगढ़ में 10वीं 11वीं सदी में। सब कोई बनी हुई प्राचीन चीजें नजीर और आधार नहीं हुआ करती। एक आदमी चूक जाने से वो कोई इतिहास नहीं हो जाता। मैंने कहा इसी पोस्चर में, कह रहे हाँ ऑब्जेक्शंस बहुत आए थे इस पर। अच्छे अच्छे विद्वानों ने भी ये कहा, समझाया कि मत बनाओ, अभी नहीं होगी। बट जो डोनर थे बनाने वाले, उन्होंने जो स्पॉन्सर कर रहे थे, उन्होंने कहा नहीं मैं पैसा दे रहा हूं, बनेगी तो ऐसी ही बनेगी। मैंने कहा और तुम लोगों ने बनवा ली। वे पैसे दे रहे थे और उसके बदले में तुम्हें भी कुछ मिल रहे थे। तुम्हें मतलब तुम्हारे ध्रुव फंड में कुछ मिल रहे थे, आपकी ट्रेजरी में मंदिर आपका आबाद हो रहा था, आपको लगा सो ये कर रहे थे। आगे के पॉइंट पर मैं आऊंगा। जितनी भी काली प्रतिमाएं दिखती है, वैसे लेटेस्ट कोई काली प्रतिमा बनाता नहीं है। लेटेस्ट जितना मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, आप पाएंगे जितनी भी काली प्रतिमाएं कभी 10-20 साल पहले किसी ने विराजमान की होगी, 20-1 साल पहले, और भी प्राचीन, वो थोड़े टाइम के बाद वो फेडिश हो जाती है कलर में, उतने अट्रैक्टिव नहीं दिखती है। कितने जन ने नोट किया इस बात को? गुड गुड। अभी वो उसे रिटेन करने के लिए, उसकी ब्यूटी को बनाए रखने के लिए उसे पेंट कर देते हैं, और ये महा अनर्थ करते हैं ये लोग। भगवान को, एक वीतरागी को सरागी करने की ये साजिश है, एक बहुत बड़ी। और हमें यह भी नहीं समझ में आता, यहां पर दिगंबर को लेप किया जा रहा है, और धड़ल्ले से लोग उसको पूछते रहते हैं, इस बात को भूलकर कि लेपन किया गया इसका। क्यों रे, तुम्हें चंदन का एक टीका भी नहीं चलता था? अभी पूरा ऊपर से नीचे पुताई हो गई इसकी, गिरवी रखी है क्या तुमने? तुम्हारे बड़े चतुर बनते रहते हो, दुनिया में चतुराई की और तर्क युक्ति की बातें करते रहते हो, और जो काली प्रतिमाएं होती है उसको तो बड़े सावधानी से पेश आना चाहिए। और आपको बाद में पता चलेगा अरे इसको पेंट था, मुझे तो पता ही नहीं चला। अभी देखो गौर से, पेंट दिख रहा है कि नहीं? हाँ पेंट दिख तो रहा है, दिख तो रहा है। उसकी चमक अलग सी दिखती है। व्हाट फॉर, ये क्यों? जैसी है बनी रहने दो, उसका सौंदर्य वैसे ही बनी रहने दे। जिन प्रतिमा जिन सा रखी, जैसे जिनेंद्र भगवान निर्लेप है, वैसे ही उनकी प्रतिमा रहनी चाहिए। कितनी भी फेड होती जाए, डिसइंटीग्रेट भी थोड़ी बहुत होती जाए, बट उसमें भी वितरागता है। बट एक बार पेंट क्या कर दी, वितरागता तो उसकी खंडित नष्ट हो जाती है। समझदारों को चाहिए वहां पर प्लेट पर नोटिस लिखे कि इस प्रतिमा को इस वजह से पेंट किया गया, ताकि दर्शनार्थियों को, पुजारियों को सावधानी से इस बात को वे समझ ले कि ये पेंटेड है, इसे पूजना नहीं चाहिए। आप ऊपर जाएंगे, आप देखेंगे सब पेंटेड है। देखिए आपने ऊपर की, अब ऊपर की, नीचे की, आजू की, बाजू की, आपको सबको सावधानी से चलना चाहिए।
आगे की बात। आपको याद आ रहा है एक बार मैंने आपको डांटा था, भक्ति करते समय भगवान के ऊपर की लाइटिंग लगाई थी, इसलिए याद आ रहा है आपको? आप इस बात को मत भूलिए कि जिन मंदिरों में लाइट कनेक्शन का होना ही स्वयं में एक कलंक है, बट हमारी मजबूरियां ज्यादा ही कलंकित है। ज्यादा कलंक से बचने के लिए हमने इस कम कलंक की पद्धति को अपना लिया। 100 साल पहले पीछे मुड़कर चलेंगे, मंदिरों में, प्रवचन हॉलों में लाइट नहीं हुआ करती थी। जितना कुछ करना है दिन में ही करना। आरंभ के कोई भी काम सूर्यास्त के बाद हुआ नहीं करते थे। अंधेरे में तत्व चर्चा हुआ करती थी, पाठ हुआ करते थे। इतना हिंसक माना गया है रात के समय को, जीवोत्पत्ति विशेष होती है। ठीक है, लेकिन मजबूरी वश मंदिर खोल लिए तुमने, स्वाध्याय हॉल भी खोल लिए, जैसे अभी प्रवचन कर ही रहे हैं हम। लेकिन ये लाइटिंग वगैरह व्हाट फॉर, ये तमाशा क्यों इतना? जैसा मैंने कहा था, सबसे ब्यूटीफुल चीज, सबसे सुंदर चीज मंदिर में भगवान ही है। कुछ भी ऐसी चीज लगाना जिससे आपका ध्यान वो आकर्षित कर ले। कहां से आकर्षित किया उसने ध्यान? कहां से आकर्षित किया? कहां से हटाकर? भगवान से ही तो हटेगा। मार्केट तो तुम्हारे भगवान का ही चला जाएगा। तुम भगवान से हटे और मंदिर का प्रयोजन खत्म हो गया। मैं पर्सनली, आप मेरे घर में आइए और देखिए, किसी भी दीवार पर ना कोई फोटो मिलेगी, ना कोई स्टिकर मिलेगा, ना भगवान की फोटो, ना मुनि की फोटो, कुछ नहीं मिलेगा आपको। एक है, मैं जानता हूं, वो बड़ी जबरदस्ती से किसी और ने लगाई है, तो मैं मना नहीं कर सका, बस समझ लीजिए आप। मैं कहूंगा तो आप यकीन नहीं मानेंगे। जहां जहां भी हम जाते हैं धर्म प्रचार के लिए, वहां पर भले ही हम वस्त्र भी नहीं लेते हैं, गोले आदि के लिए भी मना करते हैं, बट लोग मुनि आदि की प्रतिमा, मूर्ति, क्या कहना चाहिए उसे, वो विद पीछे कमंडलों देने का आग्रह रखते हैं। हमारा उसमें भी इंटरेस्ट रहता नहीं है लेने का, मैं सही कह रहा हूं आपको। लेकिन 1-2 बार लिया होगा, वो इतने संकोच से लिया होगा, लोगों को ये लगेगा ये तो धर्म का विरोधी है क्या आदमी। हमें नहीं चाहिए भैया, ये सब नहीं चाहिए, ये सब, इसका मेला हमें नहीं लगाना है। इसकी धूल कौन फटकेगा? तुम्हारे घर बैठे नौकर लगे हैं, सब स्वयं करना पड़ता है, और उसमें जाले लगेंगे, वो फटकना करना, ये नहीं मेंटेन कर सकते भैया हम। ये सब मुनि का ये है, दैट विल बी इंस्पायरिंग। किसको फुर्सत है बाहर देखने की? एनीवे, ये लाइटिंग वगैरह की जितनी भी पद्धतियां हैं, ये सब अनर्थ दंड है। अनर्थ दंड की बात आई है तो बहुत अच्छा एक यादगार मैं साझा कर देता हूं आपके साथ। अब कोई ये विचार करे कि वेदी पर बने रहे 10 भगवान तो 10 भगवान, आपका क्या बिगड़ रहा है? वो डिसेंसी खत्म हो गई तुम्हारे मंदिर की। वेदी पर एक ही भगवान होते, सभी जन अपने अपने स्थान से दर्शन कर लेते हैं। 1 वॉज इनफ। लेकिन तुम्हें पैसे इकट्ठा करने थे, और देने वालों को दुराग्रह था इस बात का कि मन प्रतिमा ही स्थापित करनी है। एक्सेस कहीं भी खर्चा करना, एक्सेस आरंभ बढ़ाना, दैट इज अनर्थ दंड। अनर्थ दंड एक प्रकार का पाप बताया गया है जैन दर्शन में, बिना प्रयोजन का पाप। जरूरत थी नहीं, भले ही अनुचित नहीं है वो काम,
बट जिसकी जरूरत नहीं थी फिर भी तुमने किया, तो वह एक प्रकार से अनुचित ही माना जाता है। कल्पना बहन जी ब्रह्मचारी बहन है, कितने जन ने नाम सुना है उनका? वो एक याद साझा करती है। उन्होंने प्रत्यक्ष बताया था मुझे, इसलिए मुझे ख्याल में है। एक बार धर्म की एग्जाम्स हुई, पन्नालाल जी साहित्याचार्य उनको पढ़ाते थे, सागर, प्रकांड ज्ञानी थे। 20-25 ग्रंथ तो उन्होंने लिखे हैं, स्वयं ने संपादन किए हैं कुछ 20-25 अलग से। तो एग्जाम के बाद जब पेपर चेक करने के लिए उनके पास चले गए, तो एक जगह धर्म का उत्तर अरहंत किसे कहते हैं, हमने क्या परिभाषा पूछी, अरहंत किसे कहते हैं, और मार्क्स थे 2। तो आपको चाहिए था क्या लिखना उत्तर में? जो गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्मांगीकार करके निस्वभाव साधन द्वारा 4 घाती कर्मों का नाश करके अनंत ज्ञान आदि अनंत चतुष्टय विराजमान हुए हैं, उन्हें अरहंत कहते हैं। अभी तुमने 46 गुण भी लिखना चालू किया, और 46 गुण इतने में ही तुम्हारी भूख शांत नहीं हुई। तुम 10 के भी डिटेलिंग करते रहे, उन 14 की भी डिटेलिंग करते रहे। काश वो प्रश्न 10 मार्क का होता। तो उस पर जब चेक करने के लिए गया वो उनके पास पेपर, तो उन्होंने बहन के आंसर शीट पर एक रिमार्क लिख दिया उस उत्तर के लिए। क्या रिमार्क लिखा होगा? अनर्थ दंड, unnecessarily you have wasted the paper, wasted the ink, wasted my time, wasted your time। जब यहां पर लघु उत्तरीय प्रश्न की बात थी, आपने उसे दीर्घ उत्तर कैसे लिखा? दिस इज अनर्थ दंड। जहां जितना बोलना चाहिए उतना ही बोलना चाहिए। नहीं, अच्छी बात बोल रहे, खराब कहां बोल रहे? अनर्थ दंड कितने जन समझ रहे हैं? दंड का अर्थ होता है पाप, बिना प्रयोजन का पाप। अनर्थ दंड, अर्थ मतलब प्रयोजन। इतनी प्रतिमाओं की जरूरत ही नहीं थी। यह तो भट्टारक जमाना चालू हुआ तो खूब प्रतिमाएं, जैसे कल कहा था, मैं अभी रिपीट नहीं करूंगा। सोने की पालकियां बनाना, सोने के रथ बनाना, यह सब भट्टारकों की ही देन है। पढ़ लेना चाहिए इतिहास आपको। नेक्स्ट, थोड़ा स्वाध्याय हॉल के बारे में भी 1-2 पॉइंट्स बोल देता हूँ, टाइम मिला है तो, और फिर अंत में मैं कुछ 1-2 चीज पढ़ के भी दिखाना चाहता हूँ। 1-2 जगह मुझे जो एक्सपीरियंस आए, मैं वो भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। उससे पहले 1-2 पॉइंट आपको और लिखने चाहिए। मंदिरों में जो मंदिरों के बाहर, स्वाध्याय हॉल के बाहर गमलों की परंपरा चालू हो रही है, जो सर्वथा अनुचित है। गमले फमले जैनियों के घरों पर नहीं हुआ करते हैं। ये सब एक इंद्रिय पलते पनपते हैं, एंड शोप इसके लिए तो कदापि नहीं। तुम्हारे नेत्रेंद्रिय के मनोरंजन के खातिर तुम उनकी बलि अहिंसा के आयतन पर नहीं चढ़ा सकते। धर्म क्षेत्र कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। सदासुखदास जी रत्नकरण शावकाचार्य की वचनिका में कहते हैं, कोई बगीचे आदि लगाता है मंदिर के कैंपस में, उसको लेकर खूब भर्त्सना कर रहे हैं। व्हाट फॉर? कटिंग के पेड़ लगाए तुमने, व्हाट फॉर? आदमी आएगा उसको छाटता रहेगा, उसको आकार देता रहेगा, और नाम तुमने अहिंसा का आयतन दिया है। लोगों को मोक्ष मार्ग मिले, एट व्हाट कॉस्ट? एट व्हाट कॉस्ट मोक्ष मार्ग मिलेगा? इनको मिटाने की कीमत पर। बड़ी हालत खराब है। आपने ब्रह्मचारी रविंद्र जी का नाम सुना है? बड़े पंडित जी जिनको कहते थे, काफी सारे भक्ति है उनकी। एक बार वे मंगला इतना आए, मैं खड़ा था, बहन जी भी खड़े थे।
बाकी तो खूब वर्ग था, सब विद्वान भी खड़े थे। तो मुझे ये कह रहे हैं बड़े पंडित जी, यहाँ आने का मन नहीं करता मेरा। बोले कैसे घास फूसे, और आप लोग यहाँ रहते हो, कैसे है ये? और हम जानते थे इस बात को। हम जाने के बाद से पवन जी भाई साहब के परिणामों में इतनी विशुद्धि हो गई थी, जहां उनको दिखता था ये पाप हो रहा है, बंद, उसी दिन से बंद कर देते थे। अभी धीरे धीरे प्रोसेस होती है किसी भी चीज की। थोड़ा इशारा कर दिया भाई साहब को तो जितना लॉन वगैरह सब उगता था, आपने देखा है वहां का पूरा, वो सब उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया है कि वहाँ का जो विभाग है वो तो वहाँ का जाने, बट यहाँ कोई भी घास नहीं उगेगी। यहाँ तक कि उन्होंने लगभग 100 करोड़ की लागत का घर बनाया पीछे, लेकिन उन्होंने जितना उनका बस चला, यहाँ घास मत लगाओ भैया, यहाँ ये मत लगाओ, और केवल वहाँ पर कोई स्टोन्स वगैरह ला ला कर वहाँ पर रख दिए। शो चाहिए तो वैसा शो करिए, स्टोन के पीसेस, वो जो पर्टिकुलर डिजाइन के स्टोन्स आते हैं ना, छोड़िए, मैंने उलझना चाहता। तो कटिंग के पेड़ वगैरह वर्जित है, गमले वगैरह नहीं चाहिए। अब एक नई परंपरा की बात करता हूँ। स्वाध्याय हॉल में, मंदिरों में कभी भी दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए, और जो एसी हॉल्स बन रहे हैं उनके तो दरवाजे खुले रह भी नहीं सकते। और समूह शरण में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 44 नहीं, 100 नहीं, 144 द्वार होते। कितने? कहीं भी आए आदमी को कहीं भी आने में अटकाव नहीं आना चाहिए। ये कोई ऑफिस थोड़ी है जो नॉक करके आएगा आदमी फिर तुम खोलोगे। दिस शुड बी फ्री फॉर ऑल। फ्री फॉर ऑल मतलब मैं पैसे की अपेक्षा फ्री नहीं कह रहा हूं, मैं फ्रीली वो आ जा सके। अपना पर्दे आदि लगाने की जितनी भी सिस्टम है ये सब आगम विरुद्ध है। स्वाध्याय हॉल में ज्यादा से ज्यादा उजाला है, ज्यादा से ज्यादा हवा आए, ऐसे स्वाध्याय हॉल चाहिए, ऐसे हमारे मंदिर चाहिए। आश्चर्य होता है, लाइट चलती रहती है और प्रक्षाल चलता रहता है। भले आदमी इतनी तो लाइट आ रही है तुम्हारे मंदिरों में, और फिर भी लाइट चालू रखकर तुम प्रक्षाल कर रहे हैं, जिसमें रात्रि का दोष मंडरा रहा है। अबे रात्रि की कहाँ तक बात करें, दिन खुला नहीं और प्रक्षाल चालू, पानी चालू, सब चालू। मंदिर बना रहे हो, किसके दम पर बना रहे हो भैया? घर पर इतना पाप होता है तो अभी तो घर पर पाप होता है तो यहां पर भी पाप करना, मतलब पाप ही पाप करना। कहीं तो भी दिमाग चलाओगे कि नहीं चलाओगे? किसके भरोसे ये करके जा रहे हैं? और जितना आखिर तक गलत परंपरा चलेगी, आदमी को तो स्वयं के धोती दुपट्टे धोने को तो फुर्सत नहीं है। नाड़े वाले तो चालू किए तुम लोगों ने, एक नाड़े की बस जरूरत है। एक झटके में नंगे हो जाओगे भाई। अभी इतना आसान हो गया है काम। नंगे मतलब समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? इज्जत से नंगे की मैं बात कर रहा हूं। आदमी को फुर्सत नहीं है, तुम बात कर रहे हो प्रक्षाल वक्षाल की। अभी 2 दिन कोई धोएगा नहीं धोती दुपट्टे तो मुश्किल पड़ जाएगी कि रे आदमी नहीं आ रहे। आगे जो मैं स्वाध्याय हॉल के कुछ बात करना चाहता हूँ, जो एक्सपीरियंस, बिटर एक्सपीरियंसेस मुझे आए। एक जगह मैं गया, मुझे लिटरली, अभी आजकल एक ट्रेंड चालू हुआ है बच्चों, प्रवचन गद्दी के स्थान पर गद्दी रहती है, मेड अप ऑफ कुशन। और इसी सिलसिले में एक नई परंपरा जन्म ले रही है। चेयर पर बैठकर प्रवचन करते हैं लोग। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो बेचारे मजबूर हैं, उनका तो उपकार है, बहुत बड़ा उपकार है उन विद्वानों का, वे कम से कम आ रहे हैं और उपदेश दे रहे हैं। ऐसे विद्वान तो जितना बोले, जितनी उनकी लेखनी चले, उतने टाइम तक ये जैनत्व अपना सांस लेती रहेगी। ऐसे लोग खूब जिए, खूब फले। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। मजबूरियां तो मजबूरियां होती है, हालत तो यहाँ तक होती है, वक्ता को 2-2 3-3 जन मिलकर पकड़ के ला रहे, वे बोल रहे, यही बहुत बड़ी बात है। अभी तुम उनसे अपेक्षा करने लग जाओ, तुम ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये ठीक नहीं है।
बट ये ट्रेंड देखने में आता है, यंगस्टर्स भी चेयर पर बैठकर प्रवचन करने लगते हैं। एंड आज एक नई फैशन देखने में आती है, कुशन के सीट्स पर बैठकर प्रवचन कर लेते हैं। अभी ये छोड़िए, वो जो ऑफिस चेयर्स होती है ना घूमने फिरने की, घूमने मतलब समझ में आ रहा है, उस पर बैठकर भी प्रवचन कर लेते हैं। मतलब गद्दी की मर्यादा खत्म होती दिख रही है। 84, मुझे तो दिक्कत एक जगह ये हुई, मैंने तो ये कहा कि भैया ये गद्दी हटा दो, आज से 10 साल पहले की ये बात होनी चाहिए, 10-12 साल पहले की। तो ये गद्दी हटा दो, तो वो उलझ गए मेरे साथ। वो ये कहने लग गए इसमें क्या दिक्कत है, इसमें क्या दिक्कत है। और 84 आसाधना दोष में मैं एक पेज पढ़ के दिखा रहा हूँ, पेज नंबर 73 है, ज्ञानानंद श्रावकाचार्य का। आपके इसमें नहीं मिलेगा, जिसमें साफ लिखा है बच्चों, देखो 73 पेज बीचों बीच ज्ञानानंद श्रावकाचार्य है मेरे हाथ में। मैं जानबूझकर लाया हूँ, मैंने सोचा पढ़ के ही दिखाऊं। वैसे एक लाइन मुझे बहुत बड़ी बात नहीं थी, बिना देखे तो अभी भी बोल सकते हो, फिर भी आपको लगेगा कि कुछ इसमें से बता रहे हैं। दीवार का आसरा लेकर न बैठे विद्वान, टेक कर नहीं बैठे। ही शुडंट टेक एनी सपोर्ट कह रहे, अनलेस एंड अनटिल कोई मजबूरी नहीं है तुम्हें टेक कर नहीं बैठना चाहता। और हाँ, मैं ये भी बात जानता हूँ, मजबूरियां तो सबको अपने अपने पता है। गादी तकिया न लगाए, प्रवचन गद्दी एक नाम मात्र है। अब इस धड़ल्ले से जाइए, गद्दी तो रहती ही है वहां पर, और आमतौर पर जिसको बैठना वो ये मानकर ही चल रहे हैं मुझे इस पर बैठना है। अरे ये कोई कंफर्ट का ठिकाना थोड़ी है। आगे क्या लिख रही है, पवन नहीं करा है 84 आसाधना दोष में। कभी आसाधना दोष की मैं बात करूंगा। पवन नहीं करना, हवा नहीं करना, पंखो आदि का तो खूब निषेध अभी करेंगे। मंदिर बना रहे हैं हम, स्वाध्याय हॉल बना रहे हैं, बट कैसे बनाया जाए। चलो मैं कुछ 2-3 प्रकरण फटाफट आपको पहले बता दूं। मैं पेज नंबर ही बता देता हूँ, फिर जिनको रिफर करना है वे रिफर करते रहिए। एक ज्ञानानंद श्रावकाचार्य का पेज, अभी कौन सा पेज बताया था बच्चों, 73। अभी पेज 77 पर लिख रहे हैं मंदिर और प्रतिमाएं कैसी बननी चाहिए। अब वो मैं आपको ओरली बताऊंगा बिना पढ़े ही। पहले रेफरेंस देता हूँ, ज्ञानानंद श्रावकाचार्य पेज 77, तत्वार सार जो चेतन दास जी की टीका है, तत्वार सार भाग 2 पेज 191, 7वें अध्याय का 21वां सूत्र पर विवेचन। वहां पर भी मूर्ति के निर्माण की बात है, जैन मंदिर के निर्माण की बात है, वहां से पढ़ लेना चाहिए। जैन निबंध रत्नावली भाग 2 पेज 330 पर है, वहां से भी पढ़ लेना चाहिए। मैं पहले रेफरेंस दे रहा हूँ सब आपको, मैंने सब कुछ पढ़ के आया हूँ। मैं पढ़ के कुछ भी नहीं दिखाऊंगा, उसका सार बस 5-7-8 लाइन्स में बताऊंगा आपको। वहां पर पूरे छंद वगैरह दिए हैं जैन निबंध रत्नावली में, वसुनंदी प्रतिष्ठा पाठ के आधार से, और आज से 750 वर्ष पहले हुए आशाधर जी के प्रतिष्ठा पाठ के आधार से। वे क्या कहते हैं देखिए जरा बच्चों, ध्यान से शांति से सुनिए। मंदिर कैसे होने चाहिए देखिए। कभी किसी को ये विचार आता है धनाढ्य को कि मुझे मंदिर बनवाना है, उसके पास खूब पैसा है, तो वो जाता है गृहस्थ आचार्य के पास और कहता है मेरी ये भावना है, मुझे मंदिर बनाना है। ध्यान रखना, किसी के भरोसे वो मंदिर नहीं बनाता, स्वयं का पैसा डालने के लिए वो मेरे पास है पैसा तो मुझे उतनी ही अपनी कैपेसिटी को देखकर ही मंदिर बनाता है। ऐसा नहीं आप सब जगह हम घूमेंगे, सब जगह मांगते जाएंगे दे दो भैया दे दो भैया, फिर ये कहेंगे लिखाया था दिया नहीं भैया, लिखाया था दे। अरे भक्ति से दिया हुआ ही दिया होता है। तुम 10-10 दफे मांगकर तुम चाहते क्या हो उनसे, और फिर तुम बदनाम उनको कहते हो भैया निर्माल्य सेवन का दोष आता है, तुमने बोली थी, तुमने दिया नहीं, ये नहीं, ये होगा वो होगा, अच्छा नहीं होता वो अच्छा नहीं होता, और तुम उनका जबरदस्ती से तुम उनको ऐड रहे पैसे, तो उसका क्या फल होगा। तुम जितनी तुम्हारी औकात है उतना ही तुम्हें मंदिर बनाना चाहिए था। एक मंजिल का ही बनाते, एक वेदी ही बनाते और एक प्रतिमा ही बनाते, नहीं वो कैसे दिखती क्या दिखती, कैसे दिखने के तुम्हारे जेब को देखकर समझ लेते। फिर
वहां पर ये पूछा, कोई धनाढ्य आकर बात करता है गृहस्थाचार्य से, कहते हैं मुझे मंदिर बनाना है। तो वो कहते हैं ठीक है, मैं सोचता हूँ। फिर रात में वो मंत्र को साधता है गृहस्थाचार्य। गृहस्थाचार्य मतलब प्रतिष्ठाचार्य, जो एक्सपर्ट्स होते हैं इसके। तो रात में मंत्र की साधना करता है और अनुरूप वो स्वप्न देखता है। यदि स्वप्न अशुभ आए तो वो दूसरे दिन जब मिलने आता है, क्या हुआ, मुझे मंदिर बनाना है, तो वो साफ साफ कह देता, भैया योग नहीं बनेगा मंदिर बनाने का। जो तुमने प्लान किया है पैसे का, तुम गुरुकुल बनाओ, तुम और कोई अच्छी चीजें हैं तुम उसमें खर्च करो। अभी जो प्लान किया वो तो खर्च करो ही धर्म कार्य में, बट अभी मंदिर नहीं हो सकेगा, स्वप्न ठीक नहीं आया मुझे। और स्वप्न यदि फेवरेबल आया है तो मंदिर का काम चालू हो जाता है। और बिना बार्गेन के सब बातें लिखी है, ज्यादा भाव देकर जैनियों की बस्ती में, जहां पर सभी लाभ ले सके। और अब यह हालत ये है बच्चों, अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी सभाओं में, बड़े बड़े शहरों में भी, जहां पर पहले 3-3 बार सभाएं चलती थी, एक बार सभा मुश्किल से लगती है। जहाँ 100-100, 200-200 जन सभा में आते थे, वहां पर 4 और 5 जन सभा में आते। 200-200 जन सभा में आते थे 3-3 बार। वहां पर हालत क्या है, 3 बार की सभा एक पर चली गई, और एक बार में भी कितने जन आते हैं। तब वो टाइम था जब मंदिर कम पड़ता था तुमको। आज ये टाइम है, झाड़ू पोछे को आदमी नहीं मिल रहा है तुम्हें इसको, और 4-5 आदमी तो सुनने के लिए आ रहे हैं। और लोगों को पूछो तो लोग कह रहे हैं हम घर पर पढ़ते रहते हैं। तुम क्यों बना रहे हो, इतने भविष्य की योजनाएं क्यों कर रहे हो तुम। और ऐसी जगह सोनागिरी कौन गया है बच्चों, द्रोणगिरी कौन गया है, शिखर जी कौन गया है। कोई भी तीर्थ पर गए होंगे तो आप देखे होंगे 100-100, 200-200 मंदिर होते। कितने जन ने देखे, यहाँ मंदिर, वहां मंदिर, वहां मंदिर, वहां मंदिर, मंदिर मंदिर मंदिर, और सब एक से बढ़कर एक मंदिर, करोड़ों की लागत वाले। हैरानी होती है देख देख कर। एक आदमी को एक वेदी के दर्शन करने, एक वेदी के ढंग से परिक्रमा भी लगाएगा, कायसर भी करेगा, वहां पर नमोकार मंत्र भी, आपको तो सब पता ही नहीं। एक एक प्रतिमा को कितना टाइम लगेगा, उसको शांति से 10 मिनट तो लगेगा। जब एक मंदिर में ही 10-10 जगह दर्शन करने उसको, और मंदिर कितने सैकड़ों, और तुम्हें यह होड़ है मुझे हस्तिनापुर में मंदिर बनाना है। अरे हमने कहा पहले से वहां 200 मंदिर पड़े हैं, वहां क्या लड़ा है तुम्हारा। तुम्हें सोनागिरी में ही बनाना है, तुम्हें द्रोणगिरी में ही बनाना है, जहां पर ऑलरेडी 200 मंदिर है। बच्चों आपको यकीन नहीं आएगा, अभी अभी मैं जाकर आया एक मंदिर में, वहां पर 3 साल पहले गया था। जहां जहां मैंने दाग देखा था, वहां वहां आज भी मैंने दाग देखे सब। मैंने कहा यार, घर के लैट्रिन बाथरूम भी चकाचक रखते लोग, तुम्हारे मंदिर की हालत ये है। कोई मतलब ऐसा लगता है कि मतलब हालत खराब है। मैं बोलना नहीं चाहता, मैं कहूँ यदि अरे वमन करने जैसे भाव हो जाएंगे, इतने घटिया। मतलब तुम्हारे स्टोर रूम भी अच्छे रहते होंगे तुम्हारे, सब कपड़ा एक तरफ, माइक एक तरफ, वायर एक तरफ, भगवान एक तरफ, अलमारी टूटी फूटी एक तरफ, ग्रंथ फटे टूटे एक तरफ, कहीं कुछ फैला है, कहीं द्रव्य फैले हैं, कहीं आधे में, कहीं क्या। पोछा तो ऐसा लगता है महीनों से भी पोछा नहीं लगा हो, इतनी हालत खराब है मंदिरों की। धूल जाले वैसे के वैसे। ऐसा लगता है समाज का एक आदमी भी आया और वैया वृत्ति करे ना तो चकाचक हो जाएगा 2 दिन में मंदिर। बट कौन करेगा, पैसा बोला आप कितना देना है, तो किसके भरोसे तुम मंदिर बना रहे हो इतने। एनीवे, मैंने अभी प्रवचन की बात कर रहा था, प्रवचन गद्दी की, ये आगे का एक पॉइंट आपका हो गया कि ये सर्वथा अनुचित है। प्रवचन हॉल की तरफ में मुड़ गए हो, सॉरी। मैं अभी पहले जमाने में मंदिर कैसे होते थे वो बता रहा था। अब वो जाता है, वो आज तो प्रकरण पूरा होगा बच्चों। ओ 1 घंटा होने को है, वही गया है वो जहाँ ले लीजिए। नहीं, वो तो लूंगा ही, अभी तीसरे सेशन का अवसर नहीं है ना बहुत। और भी कई बातें मुझे चर्चा करनी थी, कर ही लूँगा, अभी बहुत शीघ्रता से कर लूँगा। तो वो जाता है, फिर मंदिर बनाने का काम चालू होता है बच्चों।
वो प्रतिज्ञा लेता है कि जो मंदिर बनवाना चाहता है वो जब तक भगवान प्रतिष्ठित नहीं होंगे पति पत्नी में ब्रह्मचर्य से रहते हैं। पहले जमाने में, और होना ये चाहिए बच्चों, आजकल जहाँ पर पंच कल्याणक होते वही मूर्तियां बेचने के लिए आ जाती है। कितने जन जानते हैं इस बात को? प्रतिमा बिकती भी है। ऐसा ये रूल नहीं है। रूल ये हुआ करता था, कारीगर को लेकर खदान पर जाना, खदान की पूजन आदि करना। एक्सपर्ट समझते थे कौन सी खदान से कैसा पाषाण निकलेगा। पाषाण को पर्टिकुलर टूल से पता चलता था पाषाण कैसे निकलेगा। फिर उसकी पूजा अर्चा की जाती थी उस पाषाण की। खूब गाजे बाजे से कपास में लपेट कर रथ में उसे पाषाण को लाया जाता था। फिर पाषाण को मंदिर में लाकर, जो मंदिर बनते आ रहा है वहां पर लाकर उस जो कारीगर है उसको बुलाया जाता था। वो कारीगर का 8 मूल गुण होना जरूरी रहता था। वो कहता लेकिन मेरे 8 मूल गुण कैसे बन सकते हैं? देखो तुम रोज कितना लेते हो? तुम रोज 1000 रुपये लूंगा, तुम एक काम करो मैं 2000 दूंगा रोज। करेगा कि नहीं करेगा? वो पैसे के लिए तो करेगा, क्यों नहीं करोगे? फिर ब्रह्मचर्य पालना होगा, तुम्हें 8 मूल गुण पालने होंगे। पहले ये सब कराया जाता था। बच्चों आप लोगों ने ये भी सुना होगा पहले जमाने में मंदिरों में लोहे का प्रयोग नहीं होता था। कितने जन ने सुना है? सुना है आपने? कहाँ सुना है? कि फेंक रहा है, बस इंप्रेशन झाड़ रहा है यहाँ पर। फिर आप जानते हैं ये जो राम मंदिर बना है अभी अयोध्या में, सुना है आप लोगों ने इसके बारे में? क्या सुना है? इसमें लोहे का प्रयोग नहीं हुआ, मतलब पिलर वगैरह का प्रयोग नहीं हुआ। सुना है आपने? मैंने हल्का सा सुना है, शुड बी कन्फर्म्ड आगे। पहले जमाने में ये हिंसक होने से, लोहा आदि हिंसक होने से इसका प्रयोग नहीं होता था। जैसे आज कंक्रीट वगैरह ये सब होता है, पहले ये सब पद्धति से नहीं होता। इतने अहिंसक मंदिर बनाए जाते थे पहले, और अभी हालत कितनी खराब है। इसके पेंट और वेंट और ये सब देखो तो ऐसा लगता है क्या है ये, कितना पाप बांध रही है ये समाज। और वेदियों को इतनी पुताई वेदियों में, ये गोल्डन कलर का, ये ग्रीन कलर का, ये कलर का, कलर राग रंग में उलझ रहे भैया। एनीवे, तो ये प्रतिमाओं को, ये मंदिरों को बनाने की ये पद्धति पहले जमाने में हुआ करती थी। मूल ग्रंथों से पढ़ लेना चाहिए। 118 पेज के अंतिम 2 पैराग्राफ रत्नकरण शावकाचार्य के होमवर्क बतौर आपको पढ़ लेने चाहिए। अंतिम बात और 1-2 बिंदु कहूंगा, फिर बस करेंगे। अभी एक नया प्रचलन भी देखने में मिलता है मंदिरों में, जो आज तक नहीं देखने में मिला। इन 50-100 सालों में श्रावकों की भी मूर्तियों को स्थापित करने का प्रचलन आमतौर पर देखने में आता है। अभी ये नहीं समझ में आता, एक भी प्राचीन प्रतिमा टोडरमल जी की खुदवाई में आज तक मिली नहीं है। टोडरमल जी के फॉलोअर्स नहीं थे ऐसा भी नहीं है। टोडरमल जी के रोज के सभा में कितने थे? अरे तेरी सभा में आते कितने जन है? तुझे कौन पूछता है? कौन हो तुम यार? और रोज की सभा में कितने थे टोडरमल जी के? 1000-1200 रोज की सभा में लोग आते थे। हम तो 10-12 को घेर के बैठे हैं यहाँ पर। कितने? तुम लोग 12 हो 12, वो 1200 को से घिरे रहते थे टोडरमल जी। आज तक टोडरमल जी की किसी ने प्रतिमा नहीं बनवाई। और कितना शॉकिंग है, बनारसी दास जी की किसी ने भी नहीं बनाई प्रतिमा आज तक। ना दौलत राम जी की, ना आशाधर जी की बनाई, किसी की भी बनाई नहीं। ये नई परंपरा अभी डेवलप हो रही है, जो 50-100 साल के पहले कभी भी देखने में नहीं आई। गांधी जी की प्रतिमा तो हो ही सकती है, वो लौकिक पुरुष है। दौलत राम जी कोई लौकिक पुरुष नहीं है, वे लोकोत्तर पुरुष है। और उनकी प्रतिमा स्थापित करने हो तो करो, बट वे लौकिक हो जाएंगे। फिर प्रतिमा स्थापित क्यों होती तू जानता है? क्यों? क्योंकि बिंब सम्यक दर्शन में निमित्त बताया है, इसीलिए।
और बिंब ऐरे गहरे का सम्यक दर्शन में निमित्त नहीं होता है। तो या तो भगवान या तो मुनि, उन्हीं का बिंब सम्यक दर्शन में निमित्त बताया गया है। जिन बिंब का है ना सम्यक दर्शन में निमित्त निसर्गज, उसमें अंतर्भूत समझना है मुनि की मुद्रा भी। मुनि की मुद्रा वैराग्य में निमित्त है, सम्यक दर्शन में निमित्त है, भगवान की भी। श्रावकों की मुद्रा कभी भी निमित्त नहीं हो सकती। उनके फोटो वोटो तुम्हें बहुत अच्छे लगते तो घर पर लगा सकते हो, तो हमने मना नहीं किया है। घर पर तो तुम किसी के भी फोटो लगा दो, तुम्हें मना किसने किया है। बट मुझे ये सब हठाग्रह दिखता है, आजकल के प्रचलन सब ये हमारे मंदिरों को खा रहे हैं। पद्मावती आदि, क्षेत्रपाल, धर्मेंद्र, नहीं मुझे कोई ईर्ष्या नहीं है। पंडित जी एक हाथ आपका भी स्थापित कर देते, मुझे कोई अट्रैक्शन नहीं है उसका। लेकिन ये श्रावकों की प्रतिमाएं था तो चौथे गुण स्थान ना उनका, किनका? धर्मेंद्र का और धर्मेंद्र की देवी का। कौन सा गुण स्थान होगा ज्यादा से ज्यादा? चौथा। उनका क्या काम है यहां पर? और वो पूरा मार्केट खा रहे भगवान का। लोग यहां पर ज्यादा, वहां पर कम, चवर यहां पर ढोलते वहां पर नहीं। हालत खराब कर रखी है भगवान की इन लोगों ने। और पहले तो श्रावक श्रावक कहकर विराजमान करते, भक्त भक्त कहकर, और एक बार विराजमान होने पर फिर किसकी चलती है? फिर यही भगवान है सबसे बड़े। तो यह अनावश्यक धर्म का आग्रह का बाना खतरनाक जाता है। बाना इसलिए कह रहा हूं, वो सच्चा धर्म प्रेम नहीं है। तो कुछ भावुकताओं को हमें छोड़ना पड़ेगा, हमारे मंदिरों को हमें सुरक्षित करना है। तो शॉर्ट हो, स्वीट हो, ये देखा जाए कि वहाँ की सभा 3 टाइम कैसे चले, कैसे फूले फले समाज। एक टाइम का भी होश नहीं है, सब ऑनलाइन का जमाना है। तुम क्यों बढ़ा रहे हो? ये केवल दर्शन के लिए करना है तो एक प्रतिमा एक काफी थी। और प्रक्षाल कोई पूजन का अंग हमारे यहाँ है नहीं, तो फिर वे प्रक्षाल करेंगे तो हम क्या करेंगे? अरे क्रियाकांडी प्रक्षाल कोई धर्म नहीं है ना, धर्म का अंग है कोई, ये तो मजबूरी है। तुम बैठो ना शांति से और भगवान को देखना, बस सम्यक दर्शन में निमित्त देखो और उनके बारे में सोचो, बस इतना ही निमित्त है। अब तुम बाह्य साधन कुछ भी लो तो दिक्कत उसमें नहीं है, बट मूल धर्म तो समझो तुम। नहीं, प्रक्षाल के बिना चैन ही नहीं पड़ती, तो तुम डॉक्टर को दिखा लो अच्छे से, किसी आध्यात्मिक डॉक्टर की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, अभी भी बहुत शेष रहता है, देखना चाहिए। जो ताम झाम बढ़ रहा है, प्रदर्शन बढ़ रहा है मंदिरों के नाम पर, उसको नियंत्रण में आना जरूरी है, तो सच्चे धर्म की शुरुआत हो सकती है। ओम नमः।